सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में कैसे तुम्हें आंसर्स, जितना भी आंसर्स है, प्रिपेयर करना है। स्पेशली हम डिस्कस करने वाले कि जितना भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसे तुम अपना पूरा सिलेबस जो है कम टाइम के अंदर सारा जो चैप्टर्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी क्वेश्चंस है, कैसे तुम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो इजीली। बिकॉज तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है हिस्ट्री एंड सिविक्स में, तो हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, कैसे तुम कंप्लीट कर सकते हो पूरा सिलेबस और किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर तुम ICSE 2024 बैच स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो यहाँ पर लेट्स डिस्कस द बेसिक थिंग। यहाँ पर तुम्हारा जो पैटर्न है, किस तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग कुछ टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे किस तरीके से तुम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। सबसे पहले यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स रहेगा। पार्ट 1 जो है वो कंपलसरी पोर्शन है, दैट मीन्स यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1। पार्ट 1 कंपलसरी है और यहाँ पर पार्ट 1 कितना मार्क्स का होगा? तुम्हारा 30 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट 1 तुम्हारा 30 मार्क्स का है और बाकी जो 50 मार्क्स है वहाँ पर तुम्हें चॉइस मिलेगा। तो फर्स्ट में तुम्हारा MCQs है जो कि 16 मार्क्स का रहेगा और 16 MCQs रहेगा टोटल, 1 मार्क्स ईच। और दूसरा जो कि तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ योर हिस्ट्री का क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री का यहाँ पर 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चंस होगा, दैट मीन 7 2 14 मार्क्स। तो यहाँ पर तुम्हारा पार्ट 30 मार्क्स का है, जिसमें कि यहाँ पर 14 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि टोटल 14 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर बाकी तुम्हारा 16 मार्क्स जो है वो तुम्हारा MCQs का रहेगा। उसके बाद लेट्स कम टू पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन A, सेक्शन B, दोनों में चॉइसेस है। सेक्शन A जो है वो तुम्हारा सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि टोटल 3 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें कि तुम्हें एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो टोटल यहाँ पर तुम 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, 20 मार्क्स का रहेगा। और 3 क्वेश्चंस है, तुम्हें सारा नहीं करना है, एनी 2 करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन B है, पार्ट 2 का सेक्शन B, टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस रहेगा सेक्शन B में, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चंस रहेगा, सिविक्स नहीं रहेगा। सिविक्स हमने सेक्शन A में कर लिया। और जो कि सेक्शन B है उसमें तुम्हारा जो हिस्ट्री का क्वेश्चंस है वो रहेगा। आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। और यहाँ पर तुम्हारा 30 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर 50 एंड देयर यू आर गेटिंग 30 मार्क्स इन योर पार्ट A। सो यहाँ पर तुम्हारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखो तुम्हें यहाँ पर जो सेक्शन B है, सेक्शन A एंड B, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा। सो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए तुम्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्वियसली तुम्हें पूरा बुक प्रिपेयर करना है। यू कैन नॉट डू, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम कोई चैप्टर, सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ के जाओगे और कुछ चैप्टर्स को कंप्लीटली छोड़ दोगे। बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा, MCQs जो है कहीं से भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर से पूछा जाएगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। बट यहाँ पर तुम्हें स्मार्टली प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि सीरियली तुम चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे और चैप्टर 1 हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करोगे, चैप्टर 1 2 3 4, फिर तुम यहाँ पर सिविक्स में आओगे, सिविक्स का भी सारा चैप्टर सीरियली कंप्लीट करोगे। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और तुम यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स पे फोकस करना है जहाँ से कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन आए। नाउ हाउ विल यू कम टू नो कि कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं? तो देखो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा सेलेक्टेड टॉपिक्स है, कुछ ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि हर बार बोर्ड में रिपीट होता है। तो तुम्हें क्या करना है, चाहे तुम्हारा सिविक्स का पोर्शन हो या फिर हिस्ट्री का पोर्शन हो, सबसे पहले तुम्हें उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, वो सारा चैप्टर्स का क्वेश्चंस, वो सारा क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स कंप्लीट करना है जहाँ से कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स हर बार पूछा जाता है। अगर तुम वहाँ पर वो सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो यहाँ पर तुम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस कर रहे हो। और अगर तुम वो कंप्लीट कर लेते हो स्टार्टिंग में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुमने चैप्टर 1 सपोज हिस्ट्री का स्टार्ट किया तो तुम सारा ही क्वेश्चंस, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद तुम चैप्टर 2 में जाओगे। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, सारे चैप्टर का सीरियली तुम्हें पहले इंपॉर्टेंट पोर्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारा चीज़ को कवर करना है फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जितना भी बच जाएगा जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बोर्ड्स में भी अभी तक कोई क्वेश्चन वैसा आया नहीं है, तुम्हें वो सबको बाद में करना है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी सेम क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल।
सपोज तुम्हारा चैप्टर 1 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ पर तुम्हारा पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, तो ये सारा जो कॉजेज है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, ये चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से वो सारा चीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो कि सपोज सिविक्स है, सिविक्स में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका कॉम्पोजिशन क्या है ये पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। फिर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो तुम्हें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस पढ़ना है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सारा क्वेश्चंस तुम्हारा सिविक्स से आता है। फिर हिस्ट्री में यहाँ पर जो कि तुम्हारा यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, फिर यहाँ पर तुम्हारा जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन यहाँ पर जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सारा चीज़ का कॉम्पोजिशन, फंक्शंस हर बार पूछा जाता है, कॉम्पोजिशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और कॉम्पोजिशंस ऑफ जनरल असेंबली एंड व्हाट आर द फंक्शंस, ये सारा क्वेश्चंस डेफिनेटली बोर्ड्स में हर बार आता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये सारा क्वेश्चंस आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, तो तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग, और यहाँ पर और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो महात्मा गांधी चैप्टर है वहाँ से दांडी मार्च का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा जाता है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, उसके बाद यहाँ पर जो 2 राइवल ब्लॉक्स था वो तुम्हें पढ़ना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में आता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में यहाँ पर जो फेलियर हुआ था उस वजह से क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर, वो तुम्हें पढ़ना है। फिर तुम्हारा जो नाजिज्म फैसिज्म था, नाजिस्ट पार्टी एंड फैसिस्ट पार्टी, यहाँ पर आइडियोलॉजीज तुम्हें सिमिलैरिटी क्या क्या था, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड यू कैन एक्सपेक्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिस टाइम ऑल्सो इन योर 2024। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो क्वेश्चंस है जो कि हर बार बोर्ड्स में आता है वो सारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो तुम्हें अभी से सिलेक्टिव स्टडी करना है। और हिस्ट्री में स्पेशली हिस्ट्री एंड सिविक्स में तुम्हें क्या करना है, जितना भी क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हर बार बोर्ड्स में आता है और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो तुम्हें पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर बस इतना ही नहीं है, और भी काफ़ी सारा कुछ फेमस क्वेश्चंस है, फेमस टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता है, तो वो सारा तुम्हें टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो सारा चीज़ को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद जो कि बाकी सारा पोर्शंस रिमेनिंग है वो तुम लास्ट में भी कर सकते हो, पर इंपॉर्टेंट पोर्शंस को अगर तुम स्टार्टिंग में कर लेते हो, बिगिनिंग में कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 70 to 80% ऑफ द सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर हिस्ट्री सिविक्स। तुम्हें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट करके बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिस्ट्री सिविक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और सारे चैप्टर्स का पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। तुम्हें सारे चैप्टर से चैप्टर वाइज ये देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड्स में आ चुका है और जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है तुम्हें वो सारा क्वेश्चंस को करना है। और देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आया था लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पर 2023 में इस बार जो क्वेश्चंस आया था वो तुम्हारा 2024 में अगेन रिपीट नहीं होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि जस्ट 1 ईयर पहले का क्वेश्चन, मतलब सपोज तुम 2024 में बोर्ड्स दोगे तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो सारा मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि सेम क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, तो उसको थोड़ा एलिमिनेट करना और बाकी सारा जो क्वेश्चंस है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। सो ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी है जो कि काउंसिल फॉलो करता है while making the question paper and you have to follow the same strategy and prepare for your board exams 2024। इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो आंसर्स जबकि तुम लिख रहे हो पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जब भी तुम आंसर कर रहे हो, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है तुम्हें यहाँ पर टाइम सेव करना है। अगर तुम शॉर्ट क्वेश्चंस में पार्ट 1 में अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली 2 आवर्स मिलेगा, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसमें ज़्यादा तुम्हें लिखना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स देखना है। इफ़ अ क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, डोंट राइट 1 पेज आंसर और डोंट राइट 10 लाइन्स आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें मार्क्स देखकर आंसर करना है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड यहाँ पर जबकि तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हो तो रैंडमली तुम्हें पैराग्राफ में नहीं लिखना है आंसर। सपोज अ क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो तुम्हें क्या करना है, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। जस्ट तुम कीवर्ड्स हेडिंग लिखते रहे हो और उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो पॉइंट्स को,
सो उस केस में तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर हेडिंग लिखना है, अंडरलाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, देन लीव अ लाइन, राइट द सेकंड पॉइंट एंड देन अगेन एक्सप्लेन इट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर। और अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सारा आंसर्स लिखते हो तो तुम्हें डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेगा इन योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का, तो एक प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पर जाकर तुम देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का, बायो का स्पेसिमेन पेपर, केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर तुमने नहीं देखा है सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।